अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आज आपके लिए एक निहायत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, तो एंड तक हमारे साथ जरूर रहिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली बिल्कुल आपके लिए लाया हूँ। ये वीडियो आपको एक फुली सेल्फ कॉन्फिडेंट और बिल्कुल बेखौफ बना देगा। आज के बाद तुम बड़े से बड़े क्राउड में भी जाने से नहीं डरोगे। जी बिल्कुल नहीं डरोगे क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी बड़े से बड़े क्राउड के अंदर भी खुद को बेखौफ और पुरसकून फील करोगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ आते हैं ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो। इस वीडियो को आप गौर से देखिए जिसमें एक शख्स खुद को बहुत नर्वस फील कर रहा है। देख लिया ना? हाँ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? होता है, हाँ जरूर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। तुम क्राउड में जाने से डरते हो। हाँ डरते हो। सर कोई सोल्यूशन आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं अब देने जा रहा हूँ। तो सुनो, साइकोलॉजिस्ट इसके क्या रीजन बताते हैं कि ये प्रेशर हम क्यों फील करते हैं। रीजन नंबर 1, एंजाइटी। जब हम बड़ी क्राउड में जाते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक खतरे की सूरत समझने लगता है। ये कैफियत बिल्कुल आम है, यानी बहुत से लोगों को क्राउड में कभी न कभी इस तरह महसूस होता है। जब हम किसी दबाव या गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करते हैं तो हमारा जिस्म एज ए रिस्पॉन्स एंजाइटी महसूस करता है। रीजन नंबर 2, फियर ऑफ जजमेंट। जब हम क्राउड में होते हैं तो अक्सर हमारा ज़हन ये सोचने लगता है कि हर शख्स मेरी तरफ देख रहा है और मेरी परफॉर्मेंस पर फैसला कर रहा है। इसी सोच की वजह से हमें घबराहट और डर महसूस होता है। रीजन नंबर 3, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। बड़ी क्राउड में अक्सर हमें इनफिरादी पहचान मानित पड़ने लगती है। माहिरीन नफ्सियात इसे इंडिविजुएशन कहते हैं। आदमी अपना इनफिरादी हैसियत खो देता है। इंसान को लगता है कि गोया वो कुछ भी नहीं जानता। आदमी को फील होता है कि मेरे अंदर कोई भी सलाहियत नहीं है। इस सूरत हाल में इंसान बेबसी और इंतशार महसूस कर लेता है। ये थी वजूहात। अब हम इन ट्रिक्स को छेड़ेंगे जो आपको बड़े से बड़े क्राउड में भी पुरसकून और फुल कॉन्फिडेंट बना देगा। ट्रिक नंबर 1, डीप ब्रीथिंग एंड माइंडफुलनेस। जब भी घबराहट महसूस हो, एक जगह आराम से बैठ जाइए या खड़े होकर गहरी सांसें लें। अपनी पीठ में हवा भरकर 1 से 5 तक गिनती करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें। चंद मिनट तक ये अमल दोहराएं। इस तरह दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। दिल घबराहट से तेज धड़कने लगा है तो चंद गहरी सांसें ले। ये छोटा सा अमल आपके अंदर कुछ ही लम्हों में सुकून ला देगा। ट्रिक नंबर 2, सेल्फ एफर्मेशन, यानी अपने बारे में मुस्बत सोचना। बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जब वो किसी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो वो डर रहा होता है, या आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कि न तो किसी क्राउड में बोल रहा होता है और न ही कुछ कर रहा होता है, मगर फिर भी वो डर के मारे कभी इधर कभी उधर देख रहा होता है। इस सूरत में अपनी कुव्वत इरादे और खूबियों पर तवज्जो दे। नोट करें कि आप पिछले कहां कामयाब रहे हैं। तहकीकी तौर पर यह साबित है कि खुद के लिए मुस्बत और हौसला अफजा अल्फाज लिखने से खुद इत्मीनादी बढ़ती है और दूसरों की मनफी सोच का खौफ कम होता है। खुद तेज आवाज में नहीं कह सकते तो अपने आप से दिल में कहिए, मैं बेड का मुकाबला करने का हकदार हूँ, या ये यकीन रखो कि तुम कर सकते हो और तुम अब आधे रास्ते पर हो। ज्यादा नहीं तो सिर्फ ये कहिए, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं। ऐसे अल्फाज आपके अंदर इत्मीनाद भर देते हैं। जब आप अपने अंदर इत्मीनाद महसूस करेंगे तो हो सकता है कि दूसरों की मनफी सोच से बिल्कुल आप बेपरवाह हो जाओगे। ट्रिक नंबर 3, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, नजरिया बदलना। कभी कभी हजूम का दबाव सिर्फ जहन की ही पैदावार होता है। साइकोलॉजिस्ट स्टोरेज के मुताबिक एंजाइटी को कम करने के लिए जरूरी है कि आप अपने नुक्ते नजर को बदले। जब आप सोचें कि सब आपकी तरफ देख रहे हैं
तो खुद से पूछे, क्या वाकई हर किसी की तवज्जो मुझ पर है या ये सिर्फ मेरा वहम है। अपने हालात को मुस्बत अंदाज में तब्दील करें। मिसाल के तौर पर सोचें, शायद बहुत से लोग मेरी हिमायत करते हों। इस तरह आप हालात में तवाज़ुन लाएंगे और खौफ खुद ब खुद कम होगा। ट्रिक नंबर 4, ग्रेजुअल एक्सपोजर, यानी आहिस्ता आहिस्ता भीड़ का मुकाबला करें। जो चीज हमें डराती है, इससे भागने की बजाय उसका सामना करने से खौफ कम होता है। अगर बड़े इज्तिमाआत में जाना आपको घबराता है तो पहले छोटे ग्रुप में शिरकत की आदत डालें। मसलन पहले करीबी दोस्तों के साथ कहीं जाएं, फिर दायरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। साइकोलॉजिस्ट का मशवरा है कि जब भी कोई मौका मिले तो हाँ कहिए और खुद को एक नया तजर्बा दे। अगर कोई आपको किसी इवेंट में शिरकत के लिए दावत दे तो आप बिना सोचे समझे बस उससे हाँ बोल दे। हर छोटा कदम आपकी हिम्मत बढ़ाएगा और क्राउड में जाने का खौफ कम होता जाएगा। ट्रिक नंबर 5, फोकस शिफ्ट, यानी तवज्जो मुंतकिल करें। अपने अंदर की घबराहट को कम करने के लिए अपने आप से ध्यान हटाकर कुछ और सोचें। मसलन अगर आप किसी तकरीब में हैं तो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें या किसी के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू कर दें। खुद को किसी छोटे काम में मसरूफ कर दें, जैसे हाथ मिलाना, ज्यादा ना हो तो मोबाइल फोन यूज करें। इस तरह आप अपनी फिक्र को हजूम से हटाकर मुस्बत कामों पर मरकूज रखेंगे और ज़हनी दबाव कम होता जाएगा। याद रखें, क्राउड का दबाव आपकी असल कदर हिम्मत नहीं छीन सकता। ये सिर्फ एक आर्जी आजमाइश है जिससे हर कोई गुजरता है। जैसे एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी इंसान की हिम्मत और हौसले में अल्लाह की मदद होती है। आप में वो हिम्मत है जो हजूम को कभी छोटा महसूस करा देगी। हर कदम के साथ आप सीखेंगे और मजबूत बनेंगे। आज जो चंद लम्हे दुश्वार गुजरे वो कल आपकी कामयाबी की दास्तान का हिस्सा बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए कि हम अपनी न्यू कंटेंट को किस अंदाज में आपके सामने पेश करें ताकि हमें फीडबैक मिल सके और हम मजीद बेहतरीन ला सके। अपना ढेर सारा ख्याल रख लीजिएगा। अब तक दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।